नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो सबका मन होता है और वैसे हम लोग अधिकतर लोगों से ये कहते हैं कि ऑप्शन से थोड़ा अवॉइड करें, नए लोग हैं। लेकिन आज जो मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए लाया हूँ, वो बिगिनर के लिए लाया हूँ, उन लोगों के लिए लाया हूँ कि जो नए-नए लोग हैं वो भी ऑप्शन कर सकते हैं। उनका भी लॉस नहीं होगा, मतलब लॉस नहीं होगा, इवन लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे। बहुत कम अमाउंट से वो ऑप्शन कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन करने में लोगों की काफ़ी-काफ़ी पूँजी कई बार देखते हैं कि लोगों की कैपिटल पूरी-पूरी नील हो जाती है। लेकिन आज जो स्ट्रेटेजी मैं आपको लाया हूँ, उसमें लॉस के चांसेस लिमिटेड हैं और प्रॉफिट के चांस अनलिमिटेड है। ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए ढूँढ के लाया हूँ और आज हम उसी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। तो वो जो स्ट्रेटेजी है, उसकी हम बात करते हैं, उसे बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे आज कि किस तरीके से काम करती है और इसको कैसे अप्लाई करना है। देखिए, इसकी कुछ समय है इसके करने के लिए। ये आप रोज़ नहीं कर सकते। देखिए, वैसे भी मैंने कई बार आपको अपनी वीडियो में बताया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो रोज़ करने की नहीं है। जो भी व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडिंग रोज़ करेगा, वो लॉस होगा, वो प्रॉफ़िट नहीं ले सकता। ऑप्शन के लिए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर दिन और पर्टिकुलर मार्केट का मूवमेंट होता है। उसके बगैर आपने जब भी ऑप्शन किया होगा तो आप लॉस खाएँगे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा प्रॉफ़िट, लेकिन चांसेस क्या होता है ना कि जिसके पास 99 घर डूबने के हैं, 1 घर कमाने का है, तो उसमें चांसेस किसके ज़्यादा होंगे? लॉस के। ऑप्शन एक तरीके से ऐसा ही है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको वो पर्टिकुलर दिन देखना है। तो हम इस स्ट्रैटेजी में उसी की बात करते हैं। हम इसमें मार्केट व्यू की बात करेंगे कि मार्केट का जो व्यू है, वो क्या है? मार्केट व्यू देख के ही हम इसमें करते हैं। तो मार्केट व्यू क्या देखेंगे हम लोग? इसका जो पर्टिकुलर दिन है, या तो वो मंथली एक्सपायरी है या वीकली एक्सपायरी है, उसी दिन करना है। अब आप सोचेंगे कि मैं उस दिन की बात क्यों कर रहा हूँ? उस दिन आपने देखा होगा कि मार्केट में वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा होती है। उस दिन प्रीमियम काफ़ी कम होते हैं। आप कम अमाउंट लगा के ईज़िली प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें लॉस के चांसेस आपके कम होंगे। उस दिन मार्केट क्या होता है? उस दिन वाइल्ड मार्केट मूव होता है। वाइल्ड मार्केट वॉलेटाइल होता है, आइदर साइड। उस दिन जो मार्केट होता है, मार्केट वाइल्ड मूव होता है उस दिन मार्केट का। आइदर साइड किसी भी तरफ मतलब जा सकता है, ऊपर या नीचे। अब आपको ये तो नहीं पता कि मार्केट किस तरफ जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कॉल लें या पुट लें। लेकिन आपको इतना पता है कि मार्केट आज एक अच्छा मूव करेगा, मार्केट में एक अच्छा वॉलेटाइल होगा। अब जो लोग वॉलेटाइल नहीं समझ, मतलब मार्केट में अच्छा मूवमेंट होगा, अच्छा लिक्विडेशन होगा, पैसा एक अच्छा पड़ा होगा मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अधिकतर सारी कॉल या पुट मतलब अधिकतर जीरो होने के चांसेस होते हैं, बढ़ने के, या जीरो से हीरो या हीरो से जीरो। तो उस दिन लोग ट्रेड करते हैं, उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मूवमेंट बहुत तेज़ी से होती है। तो इसीलिए हमें सिर्फ वो दिन चुनना है, वो दिन चुनेंगे हम, तो उस दिन हम आसानी से हम पैसा कमा पाएँगे। क्योंकि उस दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है मार्केट में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे उसमें कि अगर मान लीजिए मार्केट 24,000 चल रहा है, 24,000 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस 24,000। तो या तो मार्केट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कॉल होगी, मतलब लगभग 24,300 मान लीजिए आप। अगर बढ़ता है मार्केट तो, और घटता है तो पुट। तो मार्केट कितना होगा? 23,700। अगर मार्केट बढ़ता है तो कॉल पहुंचेगी 24,300। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 300 पॉइंट का मैं पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ऊपर या नीचे, है ना? एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको कि मार्केट, मान लीजिए मार्केट तो कई बार 600-600 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं एक छोटा सा एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि 24,000 का स्ट्राइक प्राइस था। मार्केट चल स्ट्राइक प्राइस अब समझते हैं ना आप लोग? अगर देखिए, जो लोग स्ट्राइक प्राइस नहीं समझते हैं, जो लोग कॉल कॉल और पुट नहीं समझते हैं, वो हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल डिफाइन किया है, वेल डिफाइन बिल्कुल। जो भी नया व्यक्ति है, जिसको ऑप्शन नहीं पता, वो बहुत ईज़िली हमारी 2 वीडियो देख के सीख सकता है। तो मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया है कि
कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये मैंने लास्ट शुरू में वीडियो में बताया था ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, करीबन 3-4 महीने पुरानी मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें डिटेल में समझाया था हम लोगों ने कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, कैसे बाइंग करते हैं, कैसे सेलिंग करते हैं, इसमें स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसमें कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, सारी डिटेल में मैंने समझाई थी, आप जाके उसमें देख सकते हैं। फिर भी मोटा-मोटा मैं बता देता हूँ। कॉल मतलब जब मार्केट बढ़ती है तो हम कॉल लेते हैं, जब मार्केट घटती है तो हम पुट लेते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। हमें अनुमान है, हमने ये सोचा है कि मार्केट घटेगी तो हम पुट ले लेंगे, बढ़ेगी तो कॉल ले लेंगे। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि जिस रेट पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी चल रही है, मान लीजिए निफ्टी 24,000 चल रही है, तो ये उसका स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो हम इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल लेंगे या पुट लेंगे, तो हम ये बात करते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मार्केट बढ़ेगी तो 24,300 जाएगी तो हम कॉल लेंगे, मार्केट घटेगी 23,700 आएगी तो हम पुट लेंगे। ये इतनी बात आप समझ गए? समझ में आ गई आप लोगों के? बहुत मैं विस्तार से धीमे-धीमे समझाना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति नया है वो आसानी से समझ सके, पिक कर सके। फिर भी काफ़ी लोगों के आते हैं मैसेज फ़ोन आते हैं कि सर ये दोबारा समझा दीजिए। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि शायद जो भी व्यक्ति आपको आप लोग जिनसे भी सीखते होंगे, इतनी सरल भाषा में आपको कोई नहीं सिखा सकता। और देखिए टीचर असली वही है जो निम्न स्तर के बच्चों को समझा सके, सबसे लास्ट बेंच वाले को। तो क्या होता है ना, जो फ्रंट पे है, जो आगे है, जिसको आता है उसको तो हर कोई सिखा लेता है। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है कि जो लास्ट बेंच पे बैठा व्यक्ति है, जिसको नहीं आता कुछ भी, जीरो से शुरुआत कर रहा है, वो भी हमारी वीडियो सीख सके। बिल्कुल हम डिटेल में समझाते हैं और बहुत ही सरल भाषा में। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हमें करना क्या है? क्या स्ट्रेटेजी हमें इसमें अपनानी है? जो जिसकी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो लॉन्ग ट्रायंगल है, ये क्या है? इसकी आज डिटेल में समझाएँगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बाई करेंगे, ओटीएम कॉल। ओटीएम समझ गए ना? ओटीएम मतलब आउट द मनी, आउट द मनी की कॉल लेंगे हम लोग। ठीक है? हमने स्ट्राइक प्राइस क्या क्या देखा था यहाँ पे? 24,000, 24,000 स्ट्राइक प्राइस था हमने। तो हमने क्या करा, एक बाई कर ली ओटीएम कॉल। ओटीएम, एटीएम, ये जो लोग नहीं समझते हो वो हमारी लास्ट वीडियो देख लें, उसमें मैंने समझाया है। ओटीएम आउट द मनी होता है, एट द मनी होता है, ठीक है? और ये होता है आईटीएम, इन द मनी। ये तीनों चीजें हमने उस वीडियो में समझाई हैं, फिर भी मैं मोटा-मोटा बता देता हूँ। आउट द मनी, ऊपर की कॉल, मतलब पहुंचेगा जहाँ पे। एट द मनी, जो प्रेजेंट टाइम में स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। इन द मनी, जहां से निकल चुका है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? मोटा-मोटा आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो मैं बता दूं, ओटीएम। ओटीएम मान लीजिए हमने कौन सी स्ट्राइक प्राइस की ओटीएम ली है? स्ट्राइक स्ट्राइक हमने ली है ओटीएम के लिए 24,050। 24,050 की हमने कॉल ले ली ओटीएम, ठीक है? ये हमने क्यों ली? ओटीएम का जो प्रीमियम होता है उस दिन का, एक्सपायरी वाले दिन का, बहुत कम होता है। तो क्योंकि इन द मनी लेंगे तो महंगी होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। हमारी कोशिश क्या है कि प्रॉफिट अनलिमिटेड हो, लॉस लिमिटेड हो। ये हमने कोशिश करी है, तो हम आपको यही चीज समझाना चाह रहे हैं। अब हमने क्या करा, 24,050 की स्ट्राइक रेट की हमने एक कॉल ले ली। इसका प्रीमियम कितना है? मान लीजिए 20 रुपए इसका प्रीमियम है। अब इसमें करना क्या है? आपको एक तरफ नहीं लेनी है, आपको दोनों तरफ लेनी है। अब हम क्या करेंगे? हम दूसरी भी पुट बाई करेंगे। बाई ओटीएम पुट। पुट किस स्ट्राइक प्राइस की करेंगे? ये हमने 50 ऊपर लिया, वो 50 नीचे ले लेंगे। 23,000, सॉरी यही समझा दूं, 23,950, 50, 23,950, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, इतना मूव हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है? तो ये हमारी कितने रुपए की है? ये भी 20 रुपए की है। ये 20 रुपए की हमने ले ली। अब आप समझिए कि हमने 20 रुपए की एक कॉल बाई कर ली है 24,050 की, एक हमने पुट बाई कर ली है 23,950 की। अब इसका हमारा 20 रुपए, ये इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 20, ये टोटल 40 रुपए।
इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 40 रुपए, इसमें अगर लॉस के चांसेस हैं तो कितने रुपए के हैं 40 रुपए के। बस सिंगल लॉट की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल लॉट लेना है हमें, ये हमने 20 वाली कॉल ले ली, तो इसमें हमारे लॉस के चांसेस जो है वो 40 रुपए हैं। अब इसमें हम निकालेंगे इसका कि अगर आपको लॉस होगा तो मैक्सिमम कितना होगा 40 रुपए, और अगर हम इसकी मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, सोचिए, आप बताइए, आप बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। अनलिमिटेड, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों होगा, मार्केट 24,000 से ऊपर 25,000 भी जा सकती है, 600 अंक भी बढ़ सकती है, 1000 अंक भी बढ़ सकती है, 600 अंक घट सकती है, 300 अंक घट सकती है, घट कितना भी सकती है, बढ़ कितना भी सकती है, कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। आपने अपने इतिहास में मार्केट क्रैश होते पे भी इतना वॉलेटाइल नहीं देखा होगा जितना इस एक साल के अंदर आप लोगों ने देख लिया होगा। सेंसेक्स 2-2 हजार अंक, 2,500 अंक, बैंक निफ्टी 2-2 हजार अंक, 2,500 अंक, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। कितने बड़े मार्केट क्रैश मैंने देख लिए, लेकिन अभी तक ये स्थिति नहीं देखी जो अब देखने को मिली है। तो मार्केट का कुछ नहीं कह सकते हम लोग कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। तो ये हमारे साथी सब समझ गए होंगे सारा रेशियो। आपने एक कॉल बाई करनी है, एक पुट बाई करनी है, मैक्सिमम लॉस जो है 40 रुपए है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। कैसे है मैं ये भी समझाऊंगा अभी आगे चल के। इतना आप समझ गए, बहुत सरल था। हमने स्ट्राइक प्राइस 24,000 का लिया, उसमें हमने एक ओटीएम की कॉल बाई करी, कॉल आउट द मनी है, 24,050 की हमने ले लिया, 24,000 चला, 24,050 की हमने ले ली, 20 रुपए की इसकी प्रीमियम है इसका। फिर हमने एक साथ ही उसी दिन उसी समय मतलब एक पुट बाई करी है, स्ट्राइक प्राइस 23,950 की पुट बाई करी, ये भी आउट द मनी है, 20 रुपए की। दोनों का इन्वेस्टमेंट हमारा 40 रुपए हुआ, मैक्सिमम लॉस जो है वो 40 रुपए है। ठीक है, ये सारी चीज यहां तक आप समझ के बिल्कुल क्लियर। अभी तक आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 40 रुपए है। अब हम बात करेंगे, अभी तक हम लोग सिर्फ लॉस की बात कर रहे थे, अब आप कहेंगे सर लॉस लॉस की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात करेंगे हम लोग। इसका हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रेक इवन निकाल लेंगे। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन कितना था मैक्सिमम हमारा लॉस 40 रुपए, तो ब्रेक इवन कितना हो गया। ब्रेक इवन में क्या करते हैं हम लोग, 40 कॉल में जोड़ते हैं और पुट में घटाते हैं, है ना। तो कॉल कितनी थी, कॉल थी अपनी 24,050 प्लस इसमें 40 कर देंगे। पुट कितनी थी 23,950, इसमें -40 कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 24,090, 23, 40 कम कर दिया 910, ये हमारा ब्रेक इवन निकल के आ गया। अगर मार्केट 24,90 से ऊपर जाएगा, अगर मार्केट 24,90 से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। बात समझ के बिल्कुल क्लियर है मेरा मतलब, ये ब्रेक इवन मैंने आपको ये बताया कि आपको प्रॉफिट कब होना शुरू होगा, कॉल कितनी बढ़ेगी तब प्रॉफिट होगा, पुट कितनी घटेगी तब आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। अभी तक हमने लॉस कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, कि स्ट्राइक प्राइस कितना बढ़ेगा, मार्केट कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा तब आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा, है ना। ये बताना भी जरूरी है ना, आप कहेंगे कि सर ने बता दिया कि यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से पहुंचेगा, लेकिन कब प्रॉफिट होना शुरू होगा ये तो बताना जरूरी है। तो जब आपका स्ट्राइक प्राइस जो है 24,90 से ऊपर निकल जाएगा तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जब आपकी पुट 23,910 से नीचे आ जाएगी तब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया ब्रेक इवन, मतलब यहां से प्रॉफिट आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपायरी की। एक्सपायरी निकाल लेंगे हम लोग। एक्सपायरी कैसे निकालते हैं, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं उनको एक्सपायरी कैसे निकालते हैं। एक्सपायरी निकालते हैं हम लोग स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अब मान लीजिए हमारा जो
स्पॉट एक्सपायरी का मतलब मान लीजिए मार्केट हमारा 24,300 पे बंद हुआ, 24,300 पे बंद हुआ हमारा मार्केट, 24,300 पे बंद हुआ, तो हमने इसका स्ट्राइक प्राइस क्या रख लिया? स्पॉट कितना है हमारा? स्पॉट है हमारा, जो स्पॉट मतलब वो हुआ जहां बंद हुआ मार्केट, मतलब जहां आपने बेचा या जो भी अपने इस समय मूवमेंट आप बेच रहे हैं, मान लीजिए 24,300 है, ये हमारा स्पॉट हो गया। इस किस स्ट्राइक की हमने कॉल ली थी? हमने किस स्ट्राइक की कॉल ली थी? हमने कॉल ली थी 24,050 की, 24,050 की हमने कॉल ली थी। घटाएंगे कितना निकला? 250 रुपए। ये आपका प्रॉफिट हो गया। ऐसी पुट में हम लोग करेंगे, पुट में हमने मान लीजिए नीचे जा रही है, हमने नीचे का ले लिया, तो हमने 24,000 था मार्केट, 23,700 पहुंचा, ये स्पॉट हो गया। स्ट्राइक प्राइस किसका लिया है हमने? 23,950 का, मतलब पुट में जो स्ट्राइक प्राइस लिया है वो हमने यहाँ डाल दिया। स्पॉट मतलब जहां मार्केट मार्केट नीचे, क्योंकि आइदर हम दोनों तरफ की बात करेंगे, कॉल और पुट की। कॉल का प्रॉफिट बता दिया, अगर पुट में मार्केट गिरा होता तो प्रॉफिट कितना होता, तो हम उसकी बात करेंगे। स्पॉट आया 23,700, स्ट्राइक प्राइस था 23,950, प्रॉफिट कितना हुआ? 250 रुपए। वैसे तो अनलिमिटेड होगा, मैं लिमिटेड मतलब बता रहा हूँ, प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, लेकिन मैं एक स्ट्राइक प्राइस लेके बता रहा हूँ कि यहाँ पहुंचता तो कितना प्रॉफिट होता। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 250 रुपए। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 40 रुपए। 250, नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 210 रुपए। ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल समझ गए आप लोग, क्लियर है? 40 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 250 रुपए प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट घटा दिया आपने उसमें से, तो 210 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया। बिल्कुल ठीक समझ गया, इसमें कोई संशय नहीं है, सारा आंकड़ा आपके सामने है, किस तरीके से हमने प्रॉफिट करा, किस तरीके से हमने लॉस करा, ये सारी चीज हमने देख ली है। लेकिन ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही है, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो चाहे मंथली एक्सपायरी हो, डेली मार्केट मूव नहीं करना है। अब देखिए कितना अच्छा फंडा है इसका, कितना परसेंटेज हो गया? 4 पंजे 20, मतलब लगभग 5 गुने से ज्यादा प्रॉफिट, 5 गुने से ज्यादा, 5 गुने से ज्यादा प्रॉफिट आपको एक बार में मिल रहा है। समझिए कितना बड़ा प्रॉफिट है आपको ये, और किससे? एक छोटी सी स्ट्रेटेजी से, बहुत छोटी सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। लेकिन ना मेन चीज क्या है कि हम लोगों में पेशेंस नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं डेली प्रॉफिट करने की। डेली प्रॉफिट कैसे संभव है आप बताइए मुझे? ये कितना बड़ा प्रॉफिट है, मैं आपको रेशियो समझा दूं एक। अगर वीकली एक्सपायरी में आप काम करते हैं तो महीने में होती है 4 एक्सपायरी, गुणा साल में 12, 48। मैं कह रहा हूं 48 दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, 48 दिन नहीं होगा, 30 दिन प्रॉफिट होगा। चलो पहले लॉस कितना करें, 18 दिन लॉस होगा। 18 दिन लॉस कितना होगा? 40 गुणा 18, लॉस कितना हो गया? 4 धाई 40 और 8 चौक 32, मतलब 720 रुपए। 18 दिन में 720 रुपए लॉस हो गया आपको। प्रॉफिट कितना हुआ? 30 दिन मान लीजिए प्रॉफिट हुआ आपको, 210 लगा लीजिए, एक मोटा मोटा, ये अनुमान नहीं बता रहे हैं हम लोग, ये तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाएंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब ये कितना हुआ? 3 दूनी 6, और ये हो गया मतलब 210, 600, 6300। 30, 18 दिन लॉस करने के बाद भी और 30 दिन प्रॉफिट करने के बाद भी आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 6300 रुपए, 720 रुपए। कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, समझ गए आप बात मेरी? ह्यूज डिफरेंस है इन चीजों में। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, यही स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाएं। जब ये स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाएंगे तो इसमें लॉस के चांसेस काफी कम होंगे। और डेली ऑप्शन नहीं करना है, मैं अपने दर्शकों को शुरू से बताता आ रहा हूँ
कि डेली ऑप्शन जो भी करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। आपको पर्टिकुलर दिन, पर्टिकुलर टाइम करना है और खास तौर से इस स्ट्रैटेजी पे करेंगे तो आपको प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएँगे। 100% श्योर नहीं है कि इतना ही होगा, लेकिन आप जैसे कैलकुलेशन मैंने बताया इसके अनुसार आप करेंगे तो आपको लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे। एक लिमिटेड लॉस होगा। लॉस होगा, ऐसा नहीं कह रहा लॉस नहीं होगा, लेकिन लिमिटेड होगा। लॉस कितना था? ₹40, प्रॉफिट कितना था? ₹210। तो उसी रेशियो पे आपको काम करना है, छोटा-छोटा स्टेप लेने हैं, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएँगे। अगर आप शुरू में ही बड़े की कोशिश करेंगे, देखिए जब भी कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है, क्या आपने देखा है कि एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी आप चढ़ेंगे तो टाँग उठानी पड़ती है, जोर देना पड़ता है, कई बार गिरने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन जब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं आप तो कभी गिरने के चांसेस नहीं होते, पकड़ भी मजबूत होती है और जो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है वो हमेशा ऊपर तक पहुँचता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और शायद आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने तरीके से। तो कोशिश करें कि जैसा मैंने समझाया इस तरीके से करें ऑप्शन, तो आपको लॉस के चांसेस आपके कम होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बताई हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। जो भी नए लोग हैं वो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।